गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टैंडर्ड 4 चैप्टर 3 आज हम सीखेंगे। पेज नंबर 26 हमारे थर्ड चैप्टर का टाइटल है विंडो 7। विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम looks after the entire functioning of the computer। इसका मतलब क्या है? जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो जो सारी प्रोसेस हो जाने के बाद हमें ब्लू कलर की स्क्रीन दिखती है, उसे हम क्या कहते हैं? विंडो 7। इट रेगुलेट एंड कंट्रोल द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ डेटा। ये जो सिस्टम होती है ये क्या करती है? इनपुट और आउटपुट डेटा जो होते हैं उसे कंट्रोल करते हैं। अबाउट विंडो 7। विंडो 7 हैज अ डेस्कटॉप, आइकॉन, टास्क बार, स्टार्ट बटन एक्सेट्रा। आइकॉन्स एंड वेरियस आइटम ऑफ डिस्प्ले आर अ पार्ट ऑफ GUI। GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये क्या है? ये स्टार्ट बटन है और ये जो ग्रे कलर का आपको दिख रहा है ये एक टास्क बार है। ये सारे जो दिख रहे हैं ये सारे आइकॉन्स हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट फोल्डर्स, टास्क बार, सेटिंग डेट, टाइम एंड वॉल्यूम ऑफ स्पीकर। इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे? फोल्डर कैसे बनाते हैं, टास्क बार के बारे में, डेट को सेटिंग करने में, टाइम एंड वॉल्यूम ऑफ स्पीकर। टाइम को कैसे चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सब हम देखेंगे। पेज नंबर 27 फाइल्स एंड फोल्डर्स। ये सारी फाइल्स है। ये डॉक्यूमेंट फाइल है, ये एक्सेल फाइल है और ये JPG इमेज है और ये जो है ये एक फोल्डर है। द वर्क और इंफॉर्मेशन दैट वी डू ऑन कंप्यूटर आर सेव इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स। हम जो भी इंफॉर्मेशन या जो वर्क करते हैं उसके बाद हमें उसे सेव करते हैं और जब सेव करते हैं उसे क्या कहते हैं? हम फाइल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट फाइल, म्यूजिक फाइल, वीडियो फाइल, पिक्चर फाइल आर एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल ऑन द कंप्यूटर। ये सारे एग्जाम्पल्स है। डिफरेंट फाइल फॉर्मेट हैव डिफरेंट फाइल एक्सटेंशन। इसका मतलब क्या है? हर एक जो फाइल्स होती है उसे हम जब भी सेव करते हैं तो उसके पीछे का जो एक्सटेंशन होता है वो सभी फाइल का अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है ये डॉक्यूमेंट फाइल है, ये वर्ड में बनाया जाता है इसलिए उसे .docx ऐसे एक्सटेंशन दिया जाता है। ये एक्सेल फाइल है, एक्सेल में क्या दिया जाता है? .x या फिर XS। ये JPG है, ये क्या है? ये इमेज के लिए यूज होती है, इमेज .jpg लिखा जाता है। फाइल्स कैन बी केप्ट इन अ फोल्डर। ये जो सारी फाइल्स होती हैं ये इस फोल्डर में सेव होती है। A folder help us to keep our file in an organized manner। फोल्डर क्या करता है? हमारी जो फाइल्स होती हैं उन्हें एक मैनर में रखता है। You can create, name and modify a folder according to your requirement। ये जो फोल्डर है हम फोल्डर में रीनेम कर सकते हैं। इसके अंदर हम नया फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं और उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव MS Word डॉक्यूमेंट, सेव पिक्चर्स एंड वीडियोज इन योर कंप्यूटर सिस्टम।
ये MS वर्ड की एक डॉक्यूमेंट फाइल है और ये एक इमेज है। इसे हम क्या करेंगे, कंप्यूटर सिस्टम में सेव करेंगे। यू कैन क्रिएट 3 फोल्डर्स नेमली डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस एंड वीडियोस। इसका मतलब क्या है, हम ऐसे 3 फोल्डर बनाएंगे। एक का नाम रखेंगे डॉक्यूमेंट, दूसरे का रखेंगे इमेजेस और तीसरा वीडियोस, एंड योर फाइल टू द रिस्पेक्टिव फोल्डर्स। और ये जो सारी फाइल्स है ये एक फोल्डर में सेव होगी। दिस विल हेल्प यू टू ऑर्गेनाइज योर डेस्कटॉप एंड ऑल्सो लोकेट योर फाइल्स इमीडिएटली। इसका मतलब क्या है, अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट फाइल सर्च करनी हो तो हम क्या करेंगे, एक ही डॉक्यूमेंट का फोल्डर रखेंगे, उसमें सारी ये फाइल्स डॉक्यूमेंट की डालेंगे। इससे क्या होगा, हमें इजीली जो चाहिए वो हमें मिल जाएगा। You can also put all the 3 folders in a single folder for faster access। हम क्या करेंगे, ये जो सारे फोल्डर्स है उन्हें एक ही फोल्डर में स्टोर करेंगे। जैसे कि हम एक म्यूजिक का फोल्डर बनाते हैं, उस म्यूजिक के फोल्डर में हम सब फोल्डर भी बनाते हैं। उसके अंदर एक फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम हम लिखेंगे सॉन्ग्स। उस सॉन्ग्स में हम तीसरा फोल्डर भी रखेंगे, जैसे कि AR रहमान है या अरिजीत सिंह है, वैसे हम तो हमें क्या करना है, आसानी से हमें वो सारे फोल्डर्स मिल जाएंगे। क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर। न्यू फोल्डर कैसे बनाते हैं, इनके सारे स्टेप्स हम देख लेते हैं। ओपन एनी ड्राइव और अ फोल्डर, राइट क्लिक ऑन द स्क्रीन। तीसरा स्टेप है क्लिक ऑन द न्यू ऑप्शन। अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस विल अपीयर, सिलेक्ट फोल्डर, टाइप अ नेम फॉर योर फोल्डर एंड प्रेस द एंटर की। Your folder is now created. You can start adding files to it. तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगी। जैसे कि मैं यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बना रही हूँ, तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, न्यू में जाएंगे, उसके बाद फोल्डर पर क्लिक करेंगे। तो हमारा जो फोल्डर है ये क्रिएट हो गया है। ये कौन से नाम से दिखेगा हमें, न्यू फोल्डर। पेज नंबर 28, रीनेमिंग अ फोल्डर। यू कैन रीनेम और चेंज द नेम ऑफ योर फोल्डर। हमें क्या करना है, फोल्डर का नाम चेंज करना है। तो उसके सारे स्टेप्स हम देख लेते हैं। क्लिक ऑन द फोल्डर और फाइल दैट यू वांट टू रीनेम। Right click on the folder or file. From the drop down menu, select the rename option. You can now start typing the name of the file or folder or press the enter key. ये मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा देती हूँ। ये हमारा न्यू फोल्डर है, इसे हमें रीनेम करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद हमें ये बॉक्स दिखेगा, तो उसमें से हमें कौन सा चूज करना है, रीनेम। रीनेम करने के बाद हमें ये जो न्यू फोल्डर है वो डिलीट करके कुछ भी लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर नेम लिख रही हूँ म्यूजिक। म्यूजिक का फोल्डर मैंने बना दिया है। तो ये क्या हुआ, हमें फोल्डर को रीनेम किया। कॉपी एंड पेस्ट। यू कैन कॉपी अ फोल्डर टू अनदर डेस्टिनेशन यूजिंग द कॉपी एंड पेस्ट कमांड। कॉपी पेस्ट क्या करता है, एक फोल्डर को दूसरी जगह पर कॉपी करता है। टू कॉपी अ फोल्डर फॉलो दिस स्टेप। ये सारे स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। क्लिक ऑन द फोल्डर और फाइल दैट यू वांट टू copy. Right click on the folder or file.
From the drop down menu, select the copy option. Go to the destination where you want to file or folder to be copied. Right click on the screen. From the drop down menu, select the paste option. Your file or folder is now copied. By selecting the paste option, you can copy the file to multiple destination. इसका मतलब क्या है कि हमें कोई भी फोल्डर को कॉपी पेस्ट करना है तो हम कई बार कर सकते हैं, मतलब कि एक बार दो बार, वैसे ही हम मल्टीपल टाइम्स उसे कोई भी जगह पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि कैसे होता है। जैसे कि ये जो म्यूजिक फोल्डर है इसे मैं राइट क्लिक करूंगी और उसके बाद मैं चूज करूंगी कॉपी वाला ऑप्शन। तो ये मैंने कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ डेस्कटॉप पर उसे पेस्ट करूंगी। तो यहाँ पर राइट क्लिक करके मैंने पेस्ट वाला ऑप्शन जो है उसे क्लिक करना है। तो ये जो म्यूजिक वाला फोल्डर था वो मेरे डेस्कटॉप पर आ गया है। तो ऐसे कॉपी पेस्ट होता है। नोइंग योर टास्क बार, हम जो कंप्यूटर में नीचे टास्क बार होता है उसे हम जान लेते हैं। टास्क बार इज यूजुअली एट द बॉटम ऑफ योर डेस्कटॉप स्क्रीन। टास्क बार जो है वो कंप्यूटर के सबसे नीचे वाले पार्ट पे होता है, उसे क्या कहेंगे? टास्क बार। It shows the program that are running and help you to switch between them simultaneously. इसका मतलब ये है कि जो प्रोग्राम हमारा रनिंग चल रहा है और हमें कोई दूसरे प्रोग्राम पर जाना है तो हम ये यूज कर सकते हैं। The task bar has a start button at the left corner that provide access to various programs. ये जो स्टार्ट बटन है इसको क्लिक करने के बाद कई सारे प्रोग्राम्स दिखाते हैं। It also has quick launch icon, notification area, clock with date and time, etc. for faster and immediate access. इसका मतलब क्या है कि ये जो सारे स्टेटस बार पर दिए गए हैं ये हमें फटाफट यूज करने हो, इसलिए हम फटाफट इसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि टास्क बार पर क्लॉक दी गई है, यहाँ पर हम डेट और टाइम दोनों चेंज कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन एरिया है, यहाँ पर हमारा इंटरनेट चालू है या बंद है ये हम देख सकते हैं। चेंजिंग द पोजीशन ऑफ टास्क बार, द टास्क बार कैन बी मूव टू एनी ऑफ 4 साइड्स ऑन द स्क्रीन। इसका मतलब क्या है, ये जो टास्क बार अभी यहाँ पर दिखाया गया था उसे हम ये 4 में से कोई भी साइड पर रख सकते हैं। तो अभी यहाँ पर क्या है, ये जो टास्क बार है वो यहाँ पर दिखाया गया है। टू चेंज द पोजीशन ऑफ योर टास्क बार फॉलो दीज स्टेप्स। अगर हमें टास्क बार की जो पोजीशन है उसे चेंज करना है तो ये सारे स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। प्लेस द कर्सर ऑन अ ब्लैंक एरिया। ब्लैंक एरिया जो है वहां पर हमें कर्सर को लाना है। राइट क्लिक, you will see a menu. Remove the tick from lock the taskbar. Click the left mouse button. Drag the mouse to the left, right or top of the screen holding down the left mouse button. Release the mouse button once you have your taskbar move on the desired position.
Right click on the blank area of taskbar. In the menu, tick the lock the taskbar. The taskbar is now moved. ये हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हमारा जो टास्क बार है उसकी ये ब्लैंक साइड है, हमें यहाँ पर राइट क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें ये लॉक द टास्क बार है उसे क्लिक करना है। ये हमने क्लिक कर दिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो टास्क बार है उसे हम यहाँ से यहाँ पर ले जाएंगे। तो ये टास्क बार को मैंने क्लिक किया और मैं यहाँ पर ले जा रही हूँ। देख सकते हैं आप कि हमारा जो टास्क बार नीचे था उसे हमने यहाँ पर ला दिया है। अब फिर से हम वापस उसे यहाँ पर ला देंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो ये हमने क्लिक किया और ये नीचे आ गया, देखा। तो ऐसे ही हम हमारे टास्क बार को कोई भी साइड पर चेंज कर सकते हैं। अरेंजिंग आइकॉन ऑन द टास्क बार। अब जो आइकॉन्स है उसे हमें अरेंज करने हैं। ऑल द रनिंग प्रोग्राम्स आर डिस्प्ले ऑन द टास्क बार एज आइकॉन। जो सारे प्रोग्राम्स रनिंग चल रहे हैं उसके जो आइकॉन होते हैं वो टास्क बार पर दिखाई देते हैं। यू कैन अरेंज द पोजिशन ऑफ दिस आइकॉन। आप लोग क्या कर सकते हैं, ये जो आइकॉन्स होते हैं उसकी पोजीशन हम बदल सकते हैं। टू अरेंज द आइकॉन्स ऑन द टास्क बार फॉलो दीज स्टेप्स। ये सारे स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। क्लिक एंड ड्रैग द आइकॉन लेफ्ट और राइट टू द चेंज इट्स पोजीशन। दूसरा स्टेप है रिलीज द माउस बटन वंस द आइकॉन इज मूव। तो ये मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा दी। ये मेरी 2 फाइल्स रनिंग है। अब हम इससे क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। इसको यहाँ पर लाएंगे और ये वाला जो फोल्डर है इसे हम यहाँ पर लाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस वाले फोल्डर को हमें क्लिक करना है और साइड में मूव करना है। तो ये हो गया यहाँ पर और ये यहाँ पर। पिनिंग आइकॉन टू द टास्क बार। You can pin important program to the task bar. आप क्या कर सकते हैं, जो आपका important program होता है उसे आप पिन कर सकते हैं। Pinning a program to the task bar means to always have the icon of the chosen program on the task bar. तो वो जो पिन किया हुआ प्रोग्राम होता है वो आपको टास्क बार पे दिख जाता है। दिस इज डन फॉर फ्रीक्वेंटली यूज प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन सो दैट यू हैव डायरेक्ट एंड इमीडिएट एक्सेस दिस प्रोग्राम। इसका मतलब क्या है, कभी भी आपको उस प्रोग्राम की जरूरत हो आप बड़े ही जल्दी या डायरेक्ट उसे यूज कर सकते हैं। टू पिन अ प्रोग्राम टू योर टास्क बार फॉलो दीज स्टेप्स। ये 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ओपन द प्रोग्राम यू वांट टू पिन, राइट क्लिक ऑन इट्स आइकॉन ऑन द टास्क बार, चूज द पिन दिस प्रोग्राम टू टास्क बार ऑप्शंस फ्रॉम द मेनू दैट अपीयर। प्रोग्राम इज नाउ पिन टू द टास्क बार। ये मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा देती। ये मेरा रनिंग प्रोग्राम है, इसे मैंने राइट क्लिक किया है तो मुझे यहाँ पर पिन टू टास्क बार दिखाई दे रहा है। तो इसे मैं क्या करूंगी, क्लिक करूंगी। तो ये जो प्रोग्राम है पिन हो गया है। एरो पिक। एरो पिक is a feature of Windows 7 that allows you to have a preview of the running program without opening it. एरो पिक क्या है, ये एक Windows 7 का एक फीचर है। इसमें क्या होता है, हमारा जो रनिंग प्रोग्राम है उसका प्रीव्यू दिखता है। Just move your pointer on any one of the running program icon
on the taskbar, you will see a small window appear above the icon that shows you the program. इसका मतलब क्या है? हम जब भी यहाँ पर कोई आइकॉन होता है उस पर हमारा जो माउस पॉइंटर हम ऐसे करते हैं तो हमारा जो रनिंग प्रोग्राम चल रहा है उसकी स्मॉल विंडो हमें दिखाई देती है. इफ यू मूव टॉवर्ड द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द स्मॉल विंडो द रेड क्रॉस ऑप्शन ऑफ क्लोजिंग द स्क्रीन अपीयर. इसका मतलब क्या है कि हम जो ये रेड क्रॉस ऑप्शन है इसे क्लिक करते हैं तो ये जो विंडो होती है वो क्लोज हो जाती है. यू कैन क्लिक ऑन इट टू क्लोज द प्रोग्राम. हमारा जो प्रोग्राम होता है उसे क्लोज करने के लिए रेड क्रॉस वाली साइन को हमें क्लिक करना है. सो डेस्कटॉप. एट द राइट मोस्ट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार there is a small vertical colorless bar that is called show desktop. Whenever you want to go to your desktop screen without closing your current program or disturb your working, you can click on the show desktop option. इसका मतलब क्या है? अगर हमारा जो प्रोग्राम हम जिस पर अभी काम कर रहे हैं उसके बाद हम राइट साइड पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो डेस्कटॉप होगा उस पर भी हम काम कर सकते हैं. इवन इफ यू जस्ट मूव योर कर्सर ऑन द शो डेस्कटॉप ऑप्शन विदाउट क्लिकिंग ऑन इट द डेस्कटॉप स्क्रीन अपीयर. इसका मतलब ये है माउस का जो कर्सर होगा उसे हम सिंपली क्लिक करेंगे तो जो डेस्कटॉप स्क्रीन होगी वो आ जाएगी. यू कैन सिंपली क्लिक ऑन इट टू गो टू द डेस्कटॉप स्क्रीन एंड री-क्लिक इट टू रिटर्न योर प्रोग्राम. इसका मतलब ये है कि हम जो वर्क कर रहे हैं, जो प्रोग्राम पर वर्क कर रहे हैं उससे हम राइट क्लिक करेंगे तो हम डेस्कटॉप पर आ जाएंगे और फिर से हमें हमारा वर्क जो प्रोग्राम है उस पर आना है तो हम उस पर भी आ सकते हैं. मेरा प्रोग्राम की फाइल यहाँ पर रनिंग है. ठीक है, अब मैं यहाँ पर सिर्फ क्लिक करूंगी तो क्या दिखेगा? मुझे डेस्कटॉप दिखेगा. तो ये जो है ये मेरा डेस्कटॉप है. तो इसे क्या कहते हैं हम? शो डेस्कटॉप. Setting date and time. Date and time are displayed on the right corner of the taskbar. Date और time जो होते हैं वो राइट साइड के कॉर्नर पर दिखाए जाते हैं और आप क्या कर सकते हैं इसमें डेट और टाइम जो है वो चेंज कर सकते हैं. इसके स्टेप्स हैं, आप कैसे चेंज कर सकते हैं. पहला स्टेप है क्लिक ऑन द डेट ऑन द टास्क बार. हमें क्या करना है? यहाँ पर जो डेट्स लिखी हुई हैं हम यहाँ पर क्लिक करेंगे. A small window will appear displaying the monthly calendar and a clock. उसके बाद ये जो स्मॉल विंडो ओपन होगी उसमें क्या है? मंथ और टाइम लिखे हुए हैं. An option of change date and time setting will appear on the bottom of the window. ये जो change date and time setting है इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है? Click on the option. A dialog box will appear with setting option. Click on change date and time. उसके बाद हमें क्या करना है? एक डायलॉग बॉक्स आएगा उसमें हमें चेंज डेट एंड टाइम पर क्लिक करना है. यू कैन क्लिक ऑन द लेफ्ट और राइट एरो टू चेंज द मंथ. चेंज द डेट एंड टाइम पर क्लिक करने के बाद एक दूसरी विंडो खुलेगी. उसमें हम क्या करेंगे? लेफ्ट वाली जो माउस की है
उसकी मदद से यहाँ पर हमारे मंथ्स जो होते हैं उसे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। यू कैन क्लिक ऑन द मंथ टू चेंज इट। हम वो मंथ चेंज कर सकते हैं। व्हेन यू क्लिक ऑन द मंथ, ऑल द 12 months of the year are displayed and you can choose the correct one। यहाँ पर 12 months लिखे हुए होते हैं और आप इनमें से कोई भी करेक्ट वाला चूज कर सकते हैं। Similarly, by clicking on the year, option of year are displayed so that you can choose the correct one। उसके बाद क्या है, ये ईयर लिखे हुए है, इसको आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो ईयर यहाँ पर कम हो जाएंगे और यहाँ पर बढ़ते रहेंगे। सिलेक्ट द ईयर, मंथ एंड द डे एज डिस्प्ले। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये मंथ और ईयर चूज करने के बाद डेट आएगी। वो डेट को भी आपको चूज करना है। बाय चूजिंग द चेंज कैलेंडर सेटिंग, यू कैन ऑल्सो चेंज द फॉर्मेट ऑफ डिस्प्ले ऑफ द डेट। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आप चेंज कैलेंडर सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, जिसकी वजह से आप जो कैलेंडर की सेटिंग्स है उसे चेंज कर पाएंगे। यानी कि ये जो फॉर्मेट है ऐसे वाली, उसे आप चेंज कर पाएंगे। विंडो डिस्प्ले DDMMYY फॉर्मेट ऑफ द डेट बाय डिफॉल्ट। ये जो DDMMYY है ये बाय डिफॉल्ट एक फॉर्मेट बनाई गई है। DD यानी डे, MM यानी मंथ और YY यानी ईयर। टू चेंज द टाइम, फॉलो दिस स्टेप्स। अब हमें क्या करना है, टाइम को चेंज करना है। रिपीट 1 to 4 स्टेप्स फ्रॉम द चेंज डेट सेटिंग। हमने जो पहले सेटिंग्स किए थे उसे हम फिर से करने हैं। जैसे कि हम यहाँ पर डेट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग पर जाएंगे और उसके बाद चेंज डेट एंड टाइम, और ये जो विंडो खुलेगी इसमें हम फिर से टाइम भी सेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, यू कैन क्लिक ऑन द अपर और लोअर एरो टू चेंज द टाइम। तो यहाँ पर ये वाला अपर वाला है और ये लोअर वाला, ये दोनों एरो को आप अप और डाउन कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन द टाइम एंड एंटर इट मैन्युअली विथ हेल्प ऑफ द कीबोर्ड नंबर की। आप अप डाउन एरो की मदद से भी आप टाइम को चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर कीबोर्ड की मदद से आप लिख भी सकते हैं। तो ऐसे ही डेट और टाइम जो है आप चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं सेटिंग द वॉल्यूम। अब वॉल्यूम की सेटिंग कैसे करते हैं। यू कैन लिसन टू ऑडियो साउंड ऑन योर कंप्यूटर। आप क्या कर सकते हैं, ऑडियो साउंड को सुन सकते हैं। देयर इज अ वॉल्यूम कंट्रोलर बटन लोकेटेड on the taskbar that helps you to change and control the volume of your sound output according to your choice। टास्क बार पर वॉल्यूम बटन होता है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम को कम या ज्यादा कर सकते हैं। The volume control option is located to the right of the taskbar beside the date and time. It has a speaker as its icon of display। इसका मतलब क्या है, जो टास्क बार होता है ये एक टास्क बार है। वॉल्यूम का जो बटन है वो डेट और टाइम के बिसाइड यानी साइड पर ही होता है और वहां से आप आवाज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। टू चेंज द वॉल्यूम फॉलो दीज स्टेप्स।
प्ले एन ऑडियो ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम। आपको क्या करना है, जो ऑडियो सॉन्ग है उससे प्ले करना है। मेक श्योर द स्पीकर आर वेल कनेक्टेड टू हैव अ क्लियर साउंड। इसका मतलब क्या है, आपके जो स्पीकर्स होते हैं वो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होने चाहिए। क्लिक ऑन द स्पीकर आइकॉन ऑन द टास्क बार। स्पीकर्स को कनेक्ट करने के बाद उसका एक आइकॉन दिखेगा। अ वर्टिकल स्लाइड विल अपीयर। उसके बाद क्या होगा, एक वर्टिकल स्लाइड आपको दिखेंगी। ड्रैग द पॉइंटर ऑन द स्लाइडर अप और डाउन टू इंक्रीज और डिक्रीज द वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम को आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। एडजस्ट द वॉल्यूम इन सच अ वे दैट नो वन अराउंड गेट्स डिस्टर्ब बाय द साउंड ऑफ योर स्पीकर। इसका मतलब क्या है, आपकी जो स्पीकर की आवाज होती है उसे आपको कम ही रखना है, जिसकी वजह से कोई डिस्टर्ब ना हो। लिसन टू लाउड साउंड्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कॉज डैमेज टू द ईयर्स। बहुत ज्यादा आवाज होती है स्पीकर्स की तो वो क्या करता है, हमारे जो कान होते हैं उन्हें डैमेज करता है। इस चैप्टर की एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आइकॉन एंड वेरियस आइटम्स ऑफ डिस्प्ले आर अ पार्ट ऑफ द ब्लैंक। इस ब्लैंक में हमें इन 4 ऑप्शन में से एक लिखना है। तो कौन सा वाला आएगा, GUI। Which one of the following is the left corner of the taskbar that provide access to various program? तो लेफ्ट साइड कॉर्नर पे क्या होता है, स्टार्ट बटन होता है। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, स्टार्ट बटन। Which one of the following features of Windows 7 provide a preview of the running program on the taskbar? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा, एरो पिक। The date is display in which format in Windows 7 by default? तो यहाँ पर कौन सी आएगी, DD, MM और YYYY। The volume control option is located on which side of the taskbar? Right side। वॉल्यूम वाला बटन कहाँ पर आता है, राइट साइड पर। Write T for true और F for false statement. Taskbar is usually as the bottom of your desktop screen. तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, T। The taskbar cannot be moved anywhere on the desktop screen. तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। टास्क बार जो है वो कहीं पर भी मूव हो सकता है, तो यहाँ पर हम F लिखेंगे। You can pin program to the task bar। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, हम कोई भी प्रोग्राम को पिन कर सकते हैं। You cannot close a program using the arrow pick feature। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि एरो पिक फीचर्स जो है उसकी मदद से हम प्रोग्राम को क्लोज भी कर सकते हैं। द शो डेस्कटॉप ऑप्शन इज अ हॉरिजॉन्टल बार लोकेटेड ऑन द राइट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी फॉल्स है, तो यहाँ पर क्या आएगा, वर्टिकल बार। फिल द ब्लैंक्स। यहाँ पर सारे आंसर्स दिए गए हैं, हमें यहाँ पर फिल करना है। All the running and open programs are display on the blank। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा, टास्क बार। दूसरा है blank a program to the task bar means to have the icon of the chosen program always on the task bar। इनमें से कौन सा आएगा, पिनिंग। पिनिंग का क्या मतलब है कि हमें जो प्रोग्राम है उसे चूज करना है, तो उसके लिए पिनिंग का काम आता है। Whenever you want to go to your desktop screen without choosing your current programs or disturbing
योर वर्क यू कैन क्लिक ऑन द ब्लैंक ऑप्शन। तो यहाँ पर कौन सा आएगा? शो डेस्कटॉप। तो हम यहाँ पर शो डेस्कटॉप लिखेंगे। यू कैन क्लिक ऑन द ब्लैंक एरो टू चेंज द डेट, टू चेंज द टाइम। तो यहाँ पर अपर और लोअर आएगा। लिसनिंग टू ब्लैंक साउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड ऑफ टाइम कॉज ब्लैंक टू द ईयर्स। तो यहाँ पर क्या आएगा? लाउड और डैमेज। तो हम यहाँ पर लाउड लिखेंगे और यहाँ पर डैमेज लिखेंगे। मैच द कॉलम्स, कॉलम ए और कॉलम बी में हमें मैच करना है। पहला क्या है? GUI। तो यहाँ पर क्या आएगा? GUI क्या है? आइकॉन एंड आइटम्स ऑफ डिस्प्ले। स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन कहाँ पर होता है? लेफ्ट कॉर्नर ऑफ टास्क बार। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? मैच करेंगे। पिन अ प्रोग्राम, पिन अ प्रोग्राम क्या है? अटैच अ प्रोग्राम टू टास्क बार। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? मैच करेंगे। एरो पिक, एरो पिक क्या है? ए फीचर्स ऑफ विंडोज 7। डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम क्या है? राइट कॉर्नर ऑफ टास्क बार। वो कहाँ पर होता है? राइट कॉर्नर ऑफ टास्क बार। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। राइट इन शॉर्ट अबाउट द टास्क बार इन विंडोज 7। ये सारे जो क्वेश्चंस है उनके आंसर्स आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। हाउ विल यू चेंज द पोजीशन ऑफ द टास्क बार। आप टास्क बार की पोजीशन कैसे चेंज कर सकते हैं उसे आपको लिखना है। हाउ विल यू पिन अ प्रोग्राम टू द टास्क बार। टास्क बार पर जो प्रोग्राम होते हैं उन्हें पिन कैसे करते हैं ये आपको यहाँ पर लिखना है। डिस्क्राइब एरो पिक फीचर ऑफ विंडोज 7। आपको क्या करना है? एरो पिक का जो फीचर्स है उसे आपको डिस्क्राइब करना है। राइट इन शॉर्ट अबाउट द शो डेस्कटॉप ऑप्शन। आपको क्या करना है? जो शो डेस्कटॉप ऑप्शन है उसके बारे में कुछ लिखना है। हाउ विल यू चेंज द टाइम इन विंडोज 7। आप चेंज द टाइम, टाइम को कैसे चेंज करते हैं उसे आपको लिखना है। ये वाला जो चैप्टर है ये यहाँ पर खत्म होता है। ओके, थैंक यू।